नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको डेली मॉर्निंग 5 AM को झारखंड के बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 4 अगस्त 2020 यानी आज का पहला करंट अफेयर देखने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, प्रत्येक दिन के भांति इस वीडियो के अंत में भी आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे है और यह क्वेश्चन ऑफ द डे जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें तथा उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, किस संथाली शॉर्ट फिल्म को ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन है सोंधायानी, सगाई, सोंद माटी और दिसोम बाबा। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका सही आंसर क्या है। तो सोंधायानी वह फिल्म है, नाम याद रखिए, जिसे ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है और यह संथाली भाषा से जुड़ा हुआ है। आगे कुछ एक्सप्लेनेशन में बता दो फ्रेंड्स। ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में घाटशिला के सिराल मुर्मू, नाम याद रखिए किनकी फिल्म है यह, सिराल मुर्मू की शॉर्ट फिल्म सोंधायानी को बेस्ट स्क्रिप्ट का ज्वाइंट अवार्ड मिला है। अच्छा, आगे बता दो फ्रेंड्स, यह फिल्म 25 मिनट की है और यह फिक्शन है जो आदिवासी बहुल इलाके की संस्कृति और समस्याओं को उजागर करती है। फ्रेंड्स, जब संथाल का जिक्र हो गया है तो आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट बता देता हूं जो संथाल जनजाति से संबंधित, ये वैसे इन्फॉर्मेशन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप देख लीजिए। पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजातियों की अपनी भाषा संथाली है तथा इसकी लिपि भी ओल चिकी है, और यह झारखंड की पहली जनजाति है जिसकी अपनी भाषा और अपना स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि किरिंग बापला संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ऐसे संथाल जनजाति में कई प्रचलित विवाह हैं, लेकिन किरिंग बापला से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे बता दूं, जे फिलिप्स द्वारा रचित एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो 1852 में प्रकाशित हुई, संथाली भाषा का लिखी हुई प्रथम पुस्तक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। आगे बता दूं, अ वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज संथाली भाषा का प्रथम शब्दकोश है जो 1868 ईस्वी में E.S. पक्सुले के द्वारा लिखा गया था। तो इतनी बातें आप संथाल जनजाति से आपको याद रखना है। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप और भी डिटेल में संथाल जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी संथाली जनजाति पे सेपरेट वीडियो बन चुका है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर हमारे चैनल विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन रांची के 5 युवाओं के द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म है? तो आपको बस इसका नाम याद रखना है। फिल्म का नाम है फ्रेंड्स अंत। डायरेक्ट आप आंसर याद रखिए, अंत है, जो हाल ही फिलहाल रक्षाबंधन के दिन रिलीज हुई है। ठीक है, बेकन फैक्ट्री झारखंड के किस शहर में स्थित है? यह अगला प्रश्न है। तो ऑप्शन है कांके, रांची, साकची जमशेदपुर, चास बोकारो और झरिया धनबाद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कांके रांची में। बैकन फैक्ट्री झारखंड के कांके रांची में स्थित है। यह 1996 से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसे पुनः शुरू करने की पहल की है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है पद्मश्री पुरस्कार, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका सही आंसर है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का विषय था डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत। और चलिए यहाँ से एक और भी बातें जो इम्पॉर्टेंट है वह है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो श्री अर्जुन मुंडा है और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता है। आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है पद्मश्री पुरस्कार, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बता दो इसका सही आंसर क्या है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। तो किस पुरस्कार से? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से। इस संदर्भ में थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का विषय था डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत। चलिए यहाँ से एक बात और आपको याद रखना कि वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हमारे झारखंड से ही बिलोंग करते हैं और ये हमारे झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा हैं तथा राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता हैं। तो ये दो बातें भी आपको ध्यान रखना है। आज का 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि छोटा नागपुर आर्ट रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा यह 21 पोर्टल के माध्यम से, इस पोर्टल का क्या नाम है यानी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ऑप्शन है प्लास, कोयला, साल, कर्मा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इस प्लेटफॉर्म का प्लास नाम है, आप ध्यान रखिए।
आपको ध्यान में रहेगा तो इस प्रश्न का आप आंसर दे पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हमने देखे हैं वह झारखंड के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो डेली आते हैं, वहाँ पे महत्वपूर्ण ही शामिल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं तथा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। देखिए पहला क्या है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आदिवासी किसानों की आय बढ़ाने के लिए मूंगफली की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मूंगफली की खेती को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने रेडियो खांची 90.4 FM को अपने प्रोजेक्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के लिए चयनित किया गया। इसमें 25 रेडियो स्टेशन का चयन किया गया जिसमें से रेडियो खांची भी सम्मिलित है, तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे बता दो, झारखंड से बिलोंग करने वाले रणधीर जायसवाल को न्यूयॉर्क का कॉन्सुलेट जनरल नियुक्त किया गया, तो यह भी ध्यान रखिए। झारखंड स्वावलंबन से स्वाभिमान कोरोना के साथ कोरोना के बाद नामक शोध परक लेखों की स्मारिका सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र के द्वारा तैयार की गई, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। तो चलिए, ये तो हुए झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो JSSC एवं JPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही इन करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज भी हम देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल होता है फ्रेंड्स आपका नॉलेज को इन्हेंस करना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का। तो पहला पॉइंट है, एक मास्क के अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। जब मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश से कुछ बातें हम सीख लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें से एक मध्य प्रदेश भी है, ठीक है। अच्छा, अन्य 7 राज्य कौन है? तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। झारखंड के कांके से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है, रांची से होकर गुजरती है, ठीक है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के को स्कॉच गोल्ड अवार्ड्स मिला है, यह बात हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, तो यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में भी सम्मिलित हो गया है। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है, तो विश्व बैंक का बात आ गया। चलिए, विश्व बैंक का गठन आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए, ठीक है। रिलायंस पावर और जेरा ने बांग्लादेश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए MOU किया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जब रिलायंस का बात हो गया तो रिलायंस को आप सभी जानते होंगे, तो चलिए इस संदर्भ में कुछ बातें आप और जान लीजिए। इसका स्थापना 8 मई 1973 को हुआ था और मुख्यालय इसका मुंबई है। संस्थापक इसके कौन है? तो धीरू भाई अंबानी है। और चेयरमैन कौन है? तो मुकेश अंबानी है, यह भी ध्यान रखिए। हाल ही में राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का निधन हो गया, याद रखिए। तो प्रश्न बन सकता है कि अमर सिंह का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो आपको ध्यान रखना, एक राजनीतिज्ञ थे। एशियाई विकास बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के लिए रिलायंस के साथ समझौता किए। तो चलिए एशियाई विश्व बैंक से संबंधित कुछ बातें हम जान लेते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। पहले नंबर तो आप ADB फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको याद रखना ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। तो ये तो हुए झारखंड के करंट अफेयर एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर। फ्रेंड्स, हर दिन मैं वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछ रखा था कि झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, और आप सभी व्यूअर्स ने इसका बेहतरीन वे में डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा है। वेरी नाइस। आप इसी तरह से कमेंट लिखा कीजिए, इससे आपका भी रिवीजन होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो आप डिटेल में इसका आंसर जरूर लिखा कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर था NH-33 जो है वह झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस संदर्भ में देखिए बहुत से व्यूअर्स ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो एक एक्सप्लेनेशन को मैं आपके लिए लाया हूं। तो देखिए यहाँ से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिल जाती है। इन्होंने आंसर में बताया B ऑप्शन सही बताया। इसके अलावा इन्होंने बताया झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-33 है जिसकी कुल लंबाई 443 किलोमीटर है। या इस प्रकार के भी प्रश्न JSSC पूछता है, तो आपको ये 443 किलोमीटर को हल्के में नहीं लेना है, इसे भी ध्यान रखना है। अरवल बिहार से फरक्का पश्चिम बंगाल है, लेकिन झारखंड में कुल लंबाई 332 किलोमीटर। अच्छा, ये रोड है जो इस जगह से भी गुजरती है, लेकिन कुल लंबाई 443 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई कितना है फ्रेंड्स? तो 332 किलोमीटर है। तो यह भी याद रखना है। और अकॉर्डिंग टू NHAI इसका फुल फॉर्म भी हम देखेंगे। आगे इन्होंने बताया फ्रेंड्स कि झारखंड में NH-33 मार्ग बरही हजारीबाग से रांची होते हुए बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम तक जाती है। और झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की
कुल संख्या 30 है, यह भी ध्यान रखिए। झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 118 है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, जो आसनबनी से जमशेदपुर तक 5 किलोमीटर है। ठीक है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3366.8 किलोमीटर है, जिसे 3367 किलोमीटर भी कह सकते हैं। अच्छा, इस संदर्भ में थोड़ी डाटा आगे पीछे हुए हैं, तो उसे आप इसे ध्यान में रखिए, जब डाटा क्लियर होंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, यह भी ध्यान रखिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 और झारखंड का NH 33, तो यह भी इस तरह से कोरिलेट करके याद रखना आसान हो जाता है। जो श्रीनगर से कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लंबी है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन होती हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, यह भी याद रखना है, जो नागपुर से सांसद है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव, विकास एवं प्रबंधन का कार्य NHAI के अंतर्गत होता है। और NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1988 में हुआ था। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो सुखबीर सिंह संधू हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में, तो आप इसे याद रखिए। इसके अलावा आकांक्षा मैम के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर किया गया। यहाँ भी बहुत सी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, तो आप इसे भी PDF में, मैं इसे एवरी इवनिंग को मैं PDF इसका डाल देता हूँ, तो इसका PDF में भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ बातें देख लेते हैं। इन्होंने बचाया 33, ये तो सही आंसर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू NH 33, मतलब जो भी कर्क रेखा है वो NH 33 से पास होता है। इट पासिस थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, तो आपको ध्यान रखना है। NH 100 इज़ ए नेशनल हाईवे इन इंडिया इंटायरली विद इन अ स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चला कि NH 100 है वह केवल झारखंड में ही है। ठीक है, इट लिंक्स चतरा एंड बगोदर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को लिंक करता है। कौन? तो NH 100। इसके अलावा टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन झारखंड कितना है? देखिए इन्होंने भी वही सेम डाटा है, इसे ध्यान रखिए, 3367 किलोमीटर है। और NH 44 के इनके द्वारा बताया गया। और NH 118 यानी 118 यह झारखंड का सबसे छोटा NH है, सबसे कम लंबाई का है। तो यह आसानी जमशेदपुर में है, 5 किलोमीटर का है, तो इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से इन कमेंट बॉक्स से सीखने को मिल जाता है। तो यदि आपके पास समय है तो आप इवनिंग में एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। ऐसे मैं जनरली PDF में सम्मिलित कर ही देता हूँ जो बेहतरीन होता है, तो वहाँ से भी लाभ आप उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका भी आंसर आप उसी तरह से दीजिए जिस तरह से पिछले वीडियो में दे रखा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। यानी अनुसूचित जनजातियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण मिलता है विधानसभा में, वह उसका प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इन डिटेल में दीजिए। आप बताइए कि विधानसभा से रिलेटेड एटलीस्ट 5 पॉइंट बताइए जो JSSC के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे और कुछ भी बातें हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका आंसर भी लिखिए। फ्रेंड्स, आपको बता दो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज हो रहा है 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त से डेली हो रहा है, तो आप डेली क्विज से जुड़ सकते हैं। आप डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और उसका भी लाभ उठाइए, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और आपके स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए हमारी टीम ने एक अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप जारी किया, जो आपके स्क्रीन में नंबर दिख रहा है। तो आपको इस ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना है? आपको अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं ये आपको टेक्स्ट करना है। आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है और यहाँ पे आपको हमारे वीडियोस के डेली लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावे आपको उसका PDF मिल जाएगा। साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आने वाला है, बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और ऑफलाइन का PDF मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं उन्हें डेली करंट अफेयर ना देखना पड़े, ऐसे आप देख सकते हैं। देखने से आपको बहुत से एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए हमने एक समरी बना रखा है झारखंड अर्धवार्षिकांक के नाम से, जो जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक के बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को सम्मिलित किया गया। तो इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, इसे आप जरूर देखिए या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए। इसके अलावा कुछ और भी वीडियो हैं, JTET CTET का भी वीडियोज यहाँ आने शुरू हो गए हैं, तो JTET CTET वाले भी छात्र हमसे जुड़ सकते हैं तथा इसका लाभ उठा सकते हैं। विज्ञान मैराथन के तहत रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिकी विज्ञान तीनों का वीडियो बहुत जल्द आ रहा है और इसके अलावा झारखंड भूगोल के भी वीडियोज़ आ रहे हैं। तो आप इन सभी का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ जुड़ने से आपको इस चैनल पे आने वाले सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे मीडिया हैंडलिंग्स है। आप हमें हर मीडिया हैंडलिंग से जुड़ के आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स का लाभ उठा सकते हैं। हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम होंगे, वैकेंसी भी आएंगी, तो आपके पास तैयारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है
और इतने जल्दी मतलब होपलेस नहीं होना है। जॉब नहीं आ रहा है तो सबके लिए नहीं आ रहा है, लेकिन लगे रहना है फ्रेंड्स। वक्त बीतने में समय नहीं लगता, कब और कैसे वैकेंसी आ जाएगा या फिर कब और कैसे समय बीत जाएगा और आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और आप मेहनत से पढ़िए, आपको जॉब भी होगा और जॉब करने का भी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।